हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को एंजॉयफुली पढ़ रहे होंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ईवीएस की एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका 15 नंबर के कंटेंट के लिए पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर का कंटेंट आता है, उसी के लिए हम लोग एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आज का, अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल इन द गार्डन, इसके बारे में। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। जो आपका डेजर्ट ओक है वो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और डेजर्ट ओक आपका कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और इसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के काफ़ी नीचे तक जाती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती हैं। किस लिए, क्यों चली जाती हैं? क्योंकि आप जानते हैं डेजर्ट वाले एरिया पे पानी आसानी से नहीं मिलता है, तो पानी की खोज में बहुत ज़मीन के नीचे तक चली जाती हैं। और ये जब इन्हें पानी मिल जाता है तो ये अपने पेड़ जो डेजर्ट ओक का पेड़ होता है ना, उसमें ये अपने तनों में क्या करती हैं? पानी को स्टोर कर लेती हैं। जो इनकी ये तना होती हैं उसमें ये पानी को स्टोर करते हैं। लोग क्या करते हैं, इसमें जानते हैं कि इसमें पानी का स्टोरेज है, स्टोर किया हुआ है, तो लोग इसमें ऐसे पाइप लगा के, पेड़ के अंदर पाइप ऐसे लगा के उस पानी को पी भी लेते हैं जब उनको पानी की ज़रूरत फील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हेयर एंड नेल्स। हमारे शरीर का पार्ट होता है हेयर और नेल्स। अब सोच रहे होंगे ये तो हमें पता ही है, ये क्यों बताया जा रहा है? रीज़न है बताने का। ये जो हेयर एंड नेल्स होते हैं, जो हम रेगुलरली क्या करते हैं, कट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये डेड सेल होते हैं। डेड सेल होते हैं, इसको काटने पे आपको दर्द नहीं फील होता होगा। आप एनिमल के खुर जो होते हैं देखे होंगे आप, एनिमल जो पाले जाते हैं घरों में, उनके भी खुर जो खुर, पैर में ऐसे खुर होते हैं, उसे भी काट देते हैं, नेल उनके काट दिए जाते हैं, तो भी डेड सेल्स होते हैं। प्लांट्स के छाल जो होते हैं, पौधों के छाल जो पाए जाते हैं, द मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। आप देखे होंगे कि पेड़ से अगर हम लोग छाल निकालते हैं, अगर वो डेड सेल जब नहीं होता तभी उसको निकालिए। जैसे मान लीजिए आधा आपको दिख रहा है कि ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया, निकाल दें, और नीचे का मान लीजिए ये इतना बड़ा है आपका वो छाल है, तो मान लीजिए इतना पोर्शन आपको ब्राउन दिख रहा है और ये वाला पोर्शन अगर ब्राउन नहीं दिख रहा है, अगर हम निकालते हैं उससे, तो यहाँ तक तो हमें कुछ भी फील नहीं होता, हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन जब नीचे का पार्ट उसका निकालते हैं तो उसमें से देखेंगे वाइट वाइट, मतलब उसको टच करेंगे तो पूरा हम लोग का हाथ क्या होता है? गीला गीला फील होता है, महसूस होता है ठंडा ठंडा। तो वो मीन्स क्या हुआ कि वो आपका सेल जो है डेड नहीं हुआ रहता है। तो जब डेड सेल को नहीं, मतलब डेड सेल को निकालते हैं तो दर्द नहीं होता है। लेकिन वही डेड सेल नहीं है तभी उसको निकालिए तो क्या होता है? दर्द महसूस होता है। आप नल ही काटिए, डेड वाली आगे वाली पोर्शन जो डेड होती है वो निकालिए तो नहीं दर्द होगा। लेकिन वही गलती से अगर डेड सेल्स की जगह न लग के पीछे की साइड में लग जाता है तो बहुत ज़्यादा दुखता है हम लोगों को। तो हमारे जो शरीर का बॉडी है, हेयर एंड नेल्स, वो कैसे होते हैं? डेड सेल्स हो जाते हैं तब कटे जाते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ये फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनिमल टीथ। जानवर के दांतों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, यू हैव सीन दैट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। काउस हैव शॉर्ट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, सारे जानवरों के अलग अलग तरह के क्या होते हैं? दांत मिलते हैं। उसमें से काऊ के भी जो होते हैं शॉर्ट टीथ होते हैं फॉर घास को खाने के लिए। द टीथ ऑन द साइड आर लार्ज एंड फ्लैट च्यूइंग द ग्रास। इनकी जो दांत होती है साइड की वो लंबी होती है, ऐसे देखेंगे लंबी होती है, लेकिन ये चपटी होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इस तरीके से वो चपटे में होती है, जिससे वो क्या करते हैं? अपने जो घास खाते हैं उसे चबा चबा के उसी से वो खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्नेक हैव शार्प कर्व टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। स्नेक ऑलवेज सैल्यू देयर फूड होल। स्नेक जो होता है उसकी जो दांत होती है वो बहुत शार्प होती है, थोड़ी सी कर्व होती है, और वो अपनी फूड के लिए जो क्या करता है? च्यू देयर प्रे,
चबा के नहीं खाता है, वो किसी भी चीज़ को चबा के नहीं खाता है। स्नेक ऑलवेज सैलो देयर फूड होल, वो सारे जो भी उनका फूड है ना, वो डायरेक्ट उसे क्या करता है, निगल जाता है। डायरेक्ट ऐसे निगल जाएगा जैसे अगर वो फ्रॉक को अगर पकड़ लिया, कैच किया, तो ये नहीं फ्रॉक को वो चबा चबा के खाएगा, तब उसके पेट में जा रहा है। वो खड़ा है, इतने बड़े फ्रॉक को क्या करता है, मुंह में लेता है और पेट में सीधे चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो क्या करता है, सैलो करता है, वो स्विमिंग नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। स्क्वायरल जो होती है, जो स्क्वायरल होती है, गिलहरी होती है, उसकी जो आगे की दांत होती है, फ्रंट टीथ जो होती है, वो उसकी पूरी लाइफ बढ़ती है। पूरी लाइफ क्या होती है, ग्रोथ करती है, ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। दे हैव टू कीप ग्रोइंग ऑन थिंग टू कीप देयर टीथ फॉर बिकमिंग टू लॉन्ग। वो क्या करती है, वो उसे घिसती रहती है। हाँ, आप देखे होंगे गिलहरी को, कभी अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो वो बैठ के कुछ ना कुछ खाएगी, और नहीं खा रही है तो भी उसके दांत मतलब ऐसे घिसती रहती हैं, ऐसे आपस में। मान लीजिए ये ऊपर का, ये नीचे का है, तो आपस में ऐसे इसको घिसती रहेंगे ताकि वो बढ़े नहीं। अगर वो नहीं घिसे तो क्या होगा कि उसकी दांत उसकी बॉडी से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब पूरी लाइफ बढ़ रही है तो बड़ा ही हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। जो इन्वायरमेंट एजुकेशन का सेंटर है वो कहाँ पे है, तो वो आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है इन्वायरमेंट एजुकेशन का सेंटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा चैप्टर है हम इसे देखते हैं। टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें आपका होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका वाटर स्कैरिटी। ठीक, स्कैरिटी मीन्स पानी, मतलब किल्लत हो, कमी हो, उसे बोलते हैं। तो होलगुंडी जो एरिया है आपका कर्नाटका में ये एरिया है होलगुंडी, वहाँ पे क्या है, वाटर की स्कैरिटी है, पानी की बहुत किल्लत है। नेक्स्ट पॉइंट है द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ। ये ऐसी पंचायत है जिसमें बच्चे भी बैठते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भीमा संघ। ये इस पंचायत की, भीमा संघ जो पंचायत होती है, इस पंचायत की ये खासियत होती है, इसमें जो बड़े बुजुर्ग बैठते ही हैं, इस पंचायत में तो बड़े बुजुर्ग बैठते ही हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, छोटे बच्चे भी उसमें बैठते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भीमा संघ। अच्छा, नालंदा आपका कहाँ पे है, तो नालंदा आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। नालंदा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, तो आंध्र प्रदेश, वो मुंबई में है। कफ़े पराडे मुंबई में है। अच्छा, कलरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कलरा जो एक बीमारी होती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं हैजा, ये किसकी वजह से होता है, पिछले साल के पेपर में शायद पूछा हुआ है। हाँ, पिछले ही साल के पेपर में किसी सेट में पूछा था कि कलरा क्या है, तो ये एक है मतलब बीमारी है जिसे हैजा बोलते हैं। डायरिया ये दस्त के कारण हो जाती है, और ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो उसमें पूछा था कि मतलब ये किससे होती है, तो आप ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु जनित रोग होता है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहला चैप्टर है आपका ईट टुगेदर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। बिहू इज फोक डांस ऑफ असम। असम की फोक डांस कौन सी है, बिहू है। लोक नृत्य कौन सी है, बिहू। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भेलाघर, भेलाघर क्या होता है, भेलाघर मेड फ्रॉम बैम्बू, ये किससे बनाया जाता है, बम्बू से बनाई जाती है भेलाघर को। भेलाघर मेड फ्रॉम बैम्बू, ये बैम्बू से बनाया जाता है भेलाघर को। ठीक। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th of January, द फर्स्ट एंड सेकेंड मार्क द 10th month ऑफ असामीज कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन असामीज कैलेंडर के हिसाब से ये 10th मंथ, कौन से महीने में मनाया जाता है, 10वें महीने में मनाया जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड माघ को। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल, माघ बिहू। अब देख, इसको इमेज से कुछ समझ लीजिए आप। जो माघ बिहू होता है आपका, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आपका जनवरी 14 या 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 14 और 15 जनवरी को। और असामीज़ कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड माघ, जो आपका उनके कैलेंडर के हिसाब से 10th 10वां महीना होता है। ये भेलाघर जो होता है आपका, ये गांव के बाहर, भेलाघर को गांव के बाहर घास फूस और बांस की मदद से कुटिया बना ली जाती है, कुटिया बना ली जाती है, जिसे हम भेलाघर कहते हैं। देखिए कुछ इमेज में आप इस तरीके से गांव के बाहर क्या करते हैं, इस तरीके से ये घास फूस से घर को बनाते हैं। अब देख पा रहे होंगे, इसी घर का नाम होता है भेलाघर। और इसकी खासियत क्या होती है, खासियत होती है, इसकी खासियत होती है कि सूरज ढलने के बाद गांव वाले क्या करते हैं, इस भेलाघर में एकत्रित होने लगते हैं, और फिर शुरू हो जाता है खाने पीने, नाच गाने का, मौज मस्ती का सिलसिला जो रात भर चलता है। चलिए देखते हैं आगे।
ये जो माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है तो 14 जनवरी को क्या होता है, फर्स्ट डे इज़ कॉल्ड यूरेका, जो 14 जनवरी को मनाई जाती है उसे कहा जाता है यूरेका। दैट डे पीपल बिल्ड अ टेम्प्रेरी शेड कॉल्ड वेलाघर एंड हैव अ कम्युनिटी फेस्ट। वही बात हो गई कि पहले दिन जो 14 जनवरी को वही घर को बनाते हैं, टेम्प्रेरी होता है, वो परमानेंट घर नहीं होता जो गाँव के बाहर बनाते हैं, और पूरी कम्युनिटी के लोग उसमें मिल के अपना सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोरा इज कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। बोरा एक कॉमन वेराइटी है, किस चीज़ की, राइस की है, चावल की वैरायटी है ये बोरा। दीज आर स्टिकी राइस, ये क्या होती है, मीठे चावल होते हैं, कुछ स्टिकी टाइप की ये चावल होती है। नेक्स्ट है द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पाट एंड मुगा मेखला चादर। तो असम की जो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसका नाम है पाट मुगा एंड मेखला चादर। ये इस टाइप की होती है, आप इमेज में देख के समझ सकते हैं। इस तरह से वहाँ का ड्रेस होता है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से, तो साड़ी की तरह है लेकिन कुछ अलग तरीके से इसे पहना जाता है। तो इसे पाट मुगा मेखला कहते हैं, चादर। दूसरा आगे का इसका पॉइंट है, सत्रिया इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ आसाम। आसाम का एक और क्लासिकल डांस है जिसे कहते हैं सत्रिया। ध्यान रखिएगा, आसाम का एक और क्लासिकल डांस है जिसे कहते हैं सत्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर आर 8 क्लासिकल डांस इन इंडिया, EIGHT। तो कौन कौन से क्लासिकल डांस कहाँ पे हैं, तो आपका कथक कहाँ पे मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ का ये क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश। कथकली कहाँ का है, केरला। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का। भरतनाट्यम कहाँ का है, आप ध्यान रखिएगा ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तमिलनाडु। मणिपुरी का क्या है, मणिपुरी कहाँ का है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है मणिपुर का। ये उड़ीसी है, मिस्टेक हो गया है, क्या है, उड़ीसी। ये कहाँ का है, उड़ीसा का। और सत्रिया कहाँ का है, असम का, जो अभी हमने बताया है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। कथक कहाँ का है, आपका उत्तर प्रदेश। कथकली कहाँ का है, केरला का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का। उड़ीसी उड़ीसा का। सत्रिया कहाँ का, असम का। नेक्स्ट है आप देखिएगा भात सुक्तो। भात सुक्तो क्या है, राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी। राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी। ध्यान रखिएगा, राइस विथ वेजिटेबल। ये भात सुक्तो जो होता है, राइस एक प्रकार के राइस और राइस के साथ खाते हैं, जो ग्रेवी वाली वेजिटेबल होती है उसके साथ इसको लेते हैं। लूची क्या है, तो लूची इज़ अ फूड डिश। ये एक डिश है, फूड डिश है। मिड डे मील क्या है, मिड डे मील एवरी चाइल्ड्स राइट। आप जान रहे होंगे आजकल स्कूलों में क्या होता है, मिड डे मील चलता है, वो जो प्रत्येक बच्चों की राइट है, मध्याह्न भोजन। कड़ाह प्रसाद ये कहाँ पे मिलता है, तो ये आपका गुरुद्वारे में मिलता है, ध्यान रखिएगा, गुरुद्वारा। लंगर कहाँ पे खिलाया जाता है, तो गुरुद्वारा में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द वर्ल्ड इज़ माई होम। द वर्ल्ड इन माई होम, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हॉप स्कॉच, अब ये एक गेम है, हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। देख लेते हैं हॉप स्कॉच क्या है। ये एक गेम है, इसको कैसे खेलते हैं, तो इसको ठिप्पी से बनाकर खेलते हैं, कुछ इस तरीके से बना के खेला जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे इसको किससे खेलते हैं, एक थिप्पी से खेलते हैं। यहाँ फिर बच्चे ऐसे कूद कूद के खेलते हैं। पिछले क्लास में हमने इसे बहुत डिटेल में बताया हुआ है, फिगर के साथ दिखाया हुआ है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो आप उस क्लास को देख लीजिए ताकि आप चीज़ें समझ जाएँ। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका चैप्टर पोचमपल्ली। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना, ये एक टाउन है। ये कहाँ पे है, पोचमपल्ली तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा मंडल। ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। सिटी फेमस फॉर, ये सिटी किस लिए फेमस है या फिर इस सिटी में क्या चीज़ फेमस है, आप इस चीज़ को देख। कुल्लू शॉल आपका कहाँ पे फेमस है, तो हिमाचल में फेमस है, हिमाचल का है ये। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ का फेमस है, तो बिहार का, ये बहुत बार पूछा गया है। असम सिल्क कहाँ का, तो असम में। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे फेमस है, तो ये कश्मीर से फेमस है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चैप्टर है होम एंड अब्रॉड। इसके पॉइंट्स को देखते हैं। अबू धाबी इज़ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। अबू धाबी कहाँ का कैपिटल है आपका? यूएई का है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटेन मेड ओनली सैंड, दे आर कॉल्ड सैंडविंस। ये 2 बार टाइप हो गया है, दे आर कॉल्ड सैंडविंस। ये क्या है? माउंटेन मेड ओनली ऑफ सैंड, दे आर कॉल्ड सैंडविंस। रेत की टीले, जो रेत आप देखे होंगे, रेत जो होती है वो हवा से उड़ उड़ के इधर उधर जब जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन जैसा बना लेती हैं। रेत के टीले भी जिसे हम लोग कहते हैं, इस तरीके से वो कुछ बन जाता है। अच्छा चलिए, द डेट्स कहाँ पे पाई जाती है? तो ये यूएई में पाई जाती हैं। लोकल लैंग्वेज का क्या है यहाँ की? यूएई की लोकल लैंग्वेज कौन सी होती है? तो अरबिक बोला जाता है वहाँ पे। यूएई में क्या बोला जाता है? अरबिक। और वहाँ की यूएई की करेंसी को क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। दिरहम चलता है वहाँ पे। वहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम, यूएई की। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्पाइसी रेडल्स। तो इसमें हम लोग किस चीज़ को पढ़ेंगे? मसालों के बारे में पढ़ें। अच्छा, मसालों में किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है? गरम मसालों में आप देख रहे होंगे टर्मरिक, चिली, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स, तेज पत्ता, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं हम लोग? मसालों में यूज़ करते हैं। हल्दी का, मिर्ची का, काली मिर्च का, जीरा, तेज पत्ता, ये सब गरम मसाले होते हैं। अ पाउडर ऑफ मिक्सचर ऑफ सर्वल स्पाइसेस सच एज कार्डामम, क्लोव, क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर, ड्राई गिंगर्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? आपके गरम मसाले होते हैं। जीरा हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, हल्दी हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके गरम मसाले। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च, ड्राई ग्रिंगर, ये सारे क्या हैं? आपके मसाले होते हैं जो गरम मसाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन आर्मी। वहीदा प्रिज्म जो है वो इंडियन आर्मी की क्या है? डॉक्टर रही हैं। वहीदा उनका नाम है, लेकिन प्रिज्म उनकी पापा उनको प्यार से प्रिज्म बोला करते थे। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। ये पहली वुमेन थी जिन्होंने लीड किया था किस चीज़ को? परेड को लीड किया था। सी बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल विलेज इज़ कॉल्ड थाना मंडी, दिस इज़ इन राजपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती थी जिसका नाम है थाना मंडी। और ये थाना मंडी कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सी वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शूट 36 कमांड्स। ये नर्वस नहीं होती थी और 36 लोगों को एक साथ क्या करती थी? कमांड करती थी। आगे का देखते हैं क्या है? सुपर सेंसेस, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में। तो पहला पॉइंट है सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वर्क फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। सिल्क वॉर्म जो होता है, रेशमी कीट जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फीमेल वॉर्म को मेनी किलोमीटर, वो बहुत दूरी से ही, बहुत ज़्यादा दूरी रहेंगी दोनों के बीच में, मेल एंड फीमेल में, तो भी वो मेल उसको पहचान जाता है कि वो कहाँ पे है, उसके स्मेल से। किस चीज़ से? उसके स्मेल से। मॉस्किटो कैन फाइंड बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी। मॉस्किटो कैसे पहचानते हैं? तो मॉस्किटो हमारे बॉडी से जो स्मेल आती है उससे वो जान जाते हैं हम लोग को। देखते हैं हम लोग कहीं भी रहते हैं, एक भी मच्छर नहीं है, लेकिन अब रूम में बैठिए, अगर एक भी मच्छर नहीं है, कुछ देर बाद आप देखेंगे ढेर सारे मच्छर आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? वो हमारे बॉडी के स्मेल को पहचानते हैं। और बॉडी के स्मेल में भी वो जो ये हम लोगों का जो सोल होता है, फीट का जो सोल होता है, उसकी हीट से भी वो लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, चलो आराम से पार्टी मनाते हैं, उस तरीके से। नेक्स्ट है डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। डॉग को देखे होंगे कि वो जिस एरिया में रहता है, जिस भी जगह पे रहता है, वो क्या करता है? मार्क करता रहता है। तो किस चीज़ से मार्क करता है? तो यूरिन एंड पॉटी से मार्क करता रहता है। अगर उस एरिया में कोई और डॉग एंट्री कर लिया और अपना वो यूरिन एंड पॉटी कर देता है, तो वो समझ जाता है, वो सिंगल डॉग क्या समझ जाता है कि इस एरिया में कोई और आया हुआ है। तो वो लोग अपने एरिया को किस चीज़ से मार्क करते हैं? तो अपने यूरिन और पॉटी से क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन अ डे टाइम कैन सी सम कलर। जागते हैं डे टाइम कैन सी सम कलर, अवेक जो कुछ जानवर होते हैं आपके, वो जो दिन में जागते हैं वो क्या करते हैं? कुछ कलर को देख सकते हैं। कुछ सारे कलर्स को एनिमल नहीं देख सकते, कुछ कुछ कलर को वो लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोज एनिमल दैट आर अवेक नाइट कैन सी थिंक ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। जो जानवर केवल रात में जगते हैं,
लाइक आपका आउल हो गया, तो ऐसे क्या करते हैं ये लोग कौन से कलर को देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर को ही सिर्फ देखते हैं, लेकिन जो दिन में जगते हैं वो ब्लैक एंड वाइट के अलावा भी कुछ कलर को देख पाते हैं। लंगूर वॉर्म्स, नेक्स्ट पॉइंट है, लंगूर वॉर्म्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लियोपार्ड। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्मिंग कॉल। लंगूर जो होते हैं अगर वो अपने आप को डेंजर में देखते हैं या डेंजर फील करते हैं कि डेंजर होने वाला है हमारे लिए, किस चीज़ से, टाइगर से, लियोपार्ड मीन्स तेंदुआ से या बाघ से, उनको अगर अपने आप पे खतरा महसूस करता है तो वो मान लीजिए क्या करते हैं, लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्मिंग कॉल। वो क्या करते हैं अपने ग्रुप को एक स्पेशल वार्मिंग कॉल, एक अलग तरह की आवाज़ को निकालते हैं, जिससे सारे क्या होते हैं, सारे लंगूर सावधान हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, छिप जाते हैं। वो अपनी जब अपने आप को डेंजर जोन में देखते हैं कि हम डेंजर जोन में आने वाले हैं तो एक अलग ही तरह का आवाज़ निकालते हैं, जिससे सारे क्या होते हैं, अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो अलार्म क्लॉक कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे उनकी क्रियाएं होती हैं, उन्हें आप मतलब अगर टच करेंगे तो आपको बिजली के झटके जैसे फील आएगा। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन भी एक अलग तरह से आवाज़ देती है जब वो खुद को डेंजर जोन में पाती है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को, जो भी उनके ग्रुप के लोग हैं, क्या करती है, उनको वो बताती है भाई डेंजर जोन आने वाला है। और ये डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जलीय जंतु मानी जाती है। राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सी होती है, तो डॉल्फिन्स होती है, मछली जो होती है आपका 2006 से इसे माना गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। In December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. They faced some danger, so they moved away to save part of the island. Soon after, the island were hit by the सुनामी बट दीज पीपुल वर सेव्ड। 2004 में क्या हुआ था, अंडमान आइसलैंड पे ये नोटिस किए थे वहाँ के लोग कि एनिमल, जो वहाँ पे एनिमल है वो बिहेव क्या कर रहे हैं, कुछ अलग तरह का डिफरेंट बिहेव कर रहा है, अलग तरीके का उनके अंदर दिख रहा हुआ है। तो उन्होंने गेस किया, वहाँ के लोगों ने गेस कर लिया कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, कुछ होने वाला है, तभी ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो लोग तुरंत क्या किए, मूव अवे, वहाँ से चले गए, सेफ पार्ट ऑफ द आइसलैंड, दूसरे आइसलैंड पे चले गए, वहाँ से कुछ दूर चले गए। सून आफ्टर द आइसलैंड वर हिट, फिर कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक सुनामी आती है। तो क्या होता है, उन जानवरों की वजह से वो लोग सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं, उनको गेस कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ होने वाला है और फिर वहाँ से वो मूव कर जाते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि यहाँ पे वहाँ पे सुनामी आ जाता है, लेकिन उन लोगों को कुछ होता नहीं है, वो सारे लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग वेकिंग। इस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। सम एनिमल गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, दे आर नॉट सी फॉर मैनी मंथ। कुछ जानवरों को आप देखते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए सोने के लिए चले जाते हैं, उन्हें हम लोग फिर देख नहीं पाते काफ़ी लंबे टाइम तक। आप लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल में छिपकली को देख लीजिए कि वो गर्मी के दिनों में बहुत सारा दिखती हैं, लेकिन जैसे ही ठंडी आता है तो 2-4 महीने के लिए क्या होती है, लुप्त हो जाती है, दिखती ही नहीं है कहीं पे। रखिएगा, जो लोग विंटर में स्लिप करने के लिए चले जाते हैं उन्हें कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहते हैं जो लोग विंटर के टाइम पे स्लीपिंग मोड में चले गए और हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जो लोग गर्मी के टाइम में, समर के टाइम पे सोने के लिए चले जाते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जो समर के टाइम पे स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, नहीं दिखते हैं। देखते हैं आगे। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये आप लोगों ने देखा होगा, रेन डे के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, कौन से टाइम पे, रेन डे, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे आप लोग देखे होंगे येलो फ्रॉग दिखता है, येलो कलर का, एक येलो ग्रीन ग्रीनिश टाइप का एक फ्रॉग बड़े बड़े दिखते हैं आपको। बहुत ज़्यादा अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो वो कब दिखते हैं, वो हमें कभी नहीं दिखते हैं जब, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसी टाइम पे ये लोग हम लोगों को दिखते हैं। पूरे साल नहीं दिखेंगे, लेकिन जब वही जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसी टाइम पे ये दिखते हैं। लेकिन जो इनकी साउंड होती है वो अलॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा ये साउंड करते हैं, जैसे लगता है बातें ही कर रहे हैं उस तरीके से। मतलब कभी कभी तो इतना ज़्यादा साउंड आता है कि इरिटेटिंग लगता है कि भाई क्या हो गया, उस तरीके से। और नॉर्मल डे में ये कहाँ पे रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, ये ज़मीन के नीचे छिपे रहते हैं। छोटे बड़े आपको उस टाइम आप लोग ध्यान दिए होंगे, तालाब वालाब या फिर पानी वानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे बहुत सारे उभर के आ जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा टर 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 बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं।
चलिए देखते हैं आगे। आई होप आज का जो क्लास था यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे। आई होप हम लोग का क्लास आज का यहीं तक था, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। सपोर्ट करिए प्लीज़, क्लास को सपोर्ट करिए, ताकि और भी वीडियो हम खुशी खुशी आपके लिए क्लास को प्रोवाइड करें। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे साथ वहाँ से जुड़ सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं वहाँ से। तो आप इस पेज से हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आगे क्या है आपका, वही बात है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।